हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। सभी लोगों का स्वागत है आज की इस वीडियो में। मेरा नाम है अखिलेश और आप लोग देख रहे हैं क्राउन ए के यूट्यूब चैनल। तो भाई आज की इस वीडियो में मैं सरवाइव करने वाला हूँ 50 डेज़ इन माइनक्राफ्ट सर्वाइवल वर्ल्ड। इन 50 डेज़ में ना ही मुझे सिर्फ सरवाइव करना है, मुझे 3 गोल्स या फिर 3 टास्क भी कंप्लीट करना है। पहला, मेरे लिए एक प्यारा सा बेस बनाना। दूसरा, एंडर ड्रैगन को बीट करना। एंड तीसरा, मेरे लिए एक स्ट्रॉन्ग एन्चेंटेड नेदरराइट आर्मर बनाना। तो चलिए बिना वक्त गवाए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। जिसने भी लाइक नहीं किया लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने एक माइनक्राफ्ट फ्रेंड के साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो भाई सबको पता है, जब भी एक नया माइनक्राफ्ट वर्ल्ड बनता है तो हमें सबसे पहले एक ही काम करना पड़ता है, जो है पंचिंग। और पंचिंग भी किसको करना है? पेड़ को। तो चलो थोड़ा सा पेड़ काट लिया जाए। पेड़ काटने के बाद जब मैं एक्सप्लोर कर रहा था तो मुझे एक विलेज दिख गया पास में, जो कि काफ़ी अच्छी बात है क्योंकि मुझे स्टार्टिंग के जो रिसोर्सेज जो मुझे चाहिए थे वो मुझे यहीं विलेज से मिल जाएंगे। विलेज में पहुंचते ही मुझे एक चेस्ट मिला जिसके अंदर से मुझे थोड़ा सा खाने का सामान मिल गया। उसके बाद मैंने खेत से थोड़ा सा खाना उठा लिया। अब वक्त हो गया था कि मैं अपने लिए कुछ वेपन्स बना लूँ, तो मैंने जल्द से जल्द एक क्राफ्टिंग टेबल बनाई और सारे के सारे रेगुलर वेपन्स बना लिए। फिर मैंने और थोड़ा सा खाना उठा लिया। अब मत बोलना कि भाई तुम थोड़ा नहीं सारा का सारा उठा रहे। हाँ ठीक है, मेरे को बोल लो, विलेजर्स को मत बोल देना। मुझे पास में एक केव दिखी बट मुझे वहाँ पे अभी जाना नहीं था, तो मैं पीछे मुड़ गया और विलेज को लूटना जारी रखा। फिर मुझे एक घर से स्मोकर मिल गया। फिर विलेज के सारे हेबल, मतलब हाँ सारे के सारे मैंने ले लिए। अब भाई विलेजर्स के तो कुछ काम आएगा नहीं, तो मैं ही ले लेता हूँ, सोच लिया और क्या। गुस्सा मत हो जाना कि भाई विलेजर का खाना चुरा रहा हूँ बोल के। रात हो रही थी इसलिए मैंने एक विलेजर के घर को भाड़े में ले लिया और उस घर को थोड़ा सा सजाना शुरू कर दिया। फिर जब मैं बाहर गया तो मैंने देखा एक विलेजर को एक ज़ॉम्बी परेशान कर रहा है, तो मैंने उसको मार दिया और साइड वाले क्रीपर को मारने की कोशिश की बट वो फट गया। उसके बाद मैं स्टोन माइनिंग करने लग गया। इनफ स्टोन होने के बाद मैंने 4 नए फर्नेस बना लिए। कुछ लॉग्स लाके मैंने दूसरा स्मोकर बना लिया और सारे सामानों को सही सही जगह में रख के मैंने घर को डेकोरेट कर लिया।
डेकोरेशन कंप्लीट होने के बाद मेरा घर कुछ ऐसा दिख रहा था, पूरा सिंपल। अब मैंने जितने भी हेवल्स लिए थे विलेज से, उस सारे का मैंने ब्रेड बना लिया ताकि मेरे पास अच्छा खासा फूड सोर्स आ जाए। बाकी मेरे पास जितने आलू थे मैंने उसको 2 हिस्सों में बांट के दोनों स्मोकर में आधे आधे रख दिए। एक टिप कि अगर तुम्हारे पास फ्यूल सोर्स नहीं है तो तुम स्लैब्स बना के उसको यूज़ कर सकते हो। स्लैब्स एक अच्छा फ्यूल सोर्स है अगर तुम्हारे पास कोल या फिर लावा इन सब की कमी है तो। कुछ लॉग्स ला के मैंने उसको प्लैंक्स में कन्वर्ट करके कुछ चेस्ट बना दिए। अब टाइम हो गया था मैं गेम में थोड़ा प्रोग्रेस करूँ, इसलिए मैंने गोलम से हाय बोला। बेचारा वैसे ही पिट के थक गया था ज़ॉम्बीज़ से और मैंने उसको और थोड़ा सा पिट दिया, तो मैंने उसको सोचा चलो मुक्ति दे देते हैं। जो बोलो भाई, गोलम मेरे से नाराज़ नहीं था, प्यार से मुझे 4 आयरन दे के गया है भाई। शहीद हुआ है लेकिन अच्छा काम करके। गोलम से मिला हुआ आयरन से मैंने एक बकेट बना ली और अपने लिए एक शील्ड बना ली, क्योंकि वो दोनों नेसेसरी है भाई स्टार्टिंग के काम के लिए। फिर मैं उस पास वाले केव में चला गया थोड़ा सा कोल माइनिंग करने के लिए। कहावत सुने हो ना, हड़बड़ी में गड़बड़ी होता है। वही बात, और क्या। हड़बड़ी में बकेट तो बना लिया, पानी डालना भूल गया। चलो पानी डाल के आता हूँ। फिर मैं चला गया केव के अंदर ताकि मैं अपने आयरन आर्मर और टूल्स के लिए आयरन जमा कर पाऊँ। थोड़ा अंदर जाते ही मुझे एक स्केलेटन ने हाय बोल दिया। भाई आर्मर ये पहना हुआ है, मैं नहीं पहना, सोच रहे हो। एक कम था क्या, दूसरा भी आने लग गया, क्या मतलब है इसका। चलो पहला वाला अच्छा था, हेलमेट तो गिराया। वाह कितना ज़्यादा ड्यूरेबिलिटी थी भाई, पॉज करके देखना। हाँ मतलब भाई अगर लिखा हुआ आता ना भाई, वो 1 का ड्यूरेबिलिटी दिया है भाई मेरे को, हेलमेट में 1 का ड्यूरेबिलिटी होगा शायद से, और वो भी मतलब नाक के बराबर, शायद से हाफ का होगा। फिर बाकी एक और स्केलेटन आने के बाद मैंने उसको भी मार दिया और मैं चला केव के अंदर।
फिर एक ज़ॉम्बी का झुंड मेरे ऊपर आ गया, जिसकी वजह से मुझे उनको मारना पड़ा और फिर मैं आगे बढ़ा माइनिंग के लिए। सिंस मेरे पास 30 आयरन हो गए थे तो मैंने सोचा बिना आर्मर के जाने से अच्छा है एक आर्मर बना लेते हैं। तो मैंने कुछ फर्नेसेस बनाए। उसके बाद मैंने जितना भी मेरे पास आयरन था उसको इक्वली 300 में बांट दिया और कोल को भी। और उसके बाद मैंने तीनों के तीनों फर्नेस में सारे आयरन और कोल को रख दिया। A few moments later. जब मेरे आयरन स्मेल्ट हो गए थे तो मैंने सारे फर्नेसेस से आयरन्स को निकाल लिया और उसके बाद मैंने अपने लिए एक फुल सेट ऑफ आयरन आर्मर बना लिया। फाइनली मैं फुल आयरन आर्मर में कवर हो चुका हूँ। फिर मैंने अपने माइनिंग को जारी रखा और माइनिंग के टाइम में मुझे कोई हेलो बोलने आया था। मरते मरते बचा हूँ। अगर 1 सेकंड भी देरी होती तो समझ जाओ क्या होता है मेरे साथ। थोड़ी गहराई में जाने के बाद मुझे इस वर्ल्ड का पहला डायमंड मिला और वैसे ही मुझे कुछ डायमंड्स मिलते गए जिनको मैं माइन करता गया। इतनी गहराई में जाके मुझे सिर्फ डायमंड ही नहीं कुछ गोल्ड और कुछ रेड स्टोन भी मिल गए जिनको मैंने माइन कर लिया। रेड स्टोन की माइनिंग के बाद मैंने कुछ ऑब्सिडियन भी माइन कर लिए। माइनिंग से आने के बाद मेरे पास कुछ इतने आइटम्स थे जिनसे मैंने अपने लिए एक डायमंड की स्वॉर्ड, डायमंड की लेगिंग्स और उसके साथ डायमंड के बूट्स बना लिए। मैंने बचे हुए डायमंड्स को चेस्ट में रख दिया ताकि जब मुझे ज़रूरत पड़े तब मैं इस्तेमाल कर पाऊँ। उसके बाद मैं लग गया एरिया को क्लियर करने के लिए।
तो भाई देखो, इतना प्रोग्रेस करने के बाद अब मुझे रहने के लिए एक परमानेंट घर चाहिए। हाँ मतलब वो घर भी है भाई, एक घर ही है, उसमें सब सामान भी रह रहा है, बट खुद से बनाया हुआ एक प्यारा सा घर चाहिए। अब जिसके लिए भाई रिसोर्सेज तो गैदर करना पड़ेगा। तो चलो मिलता हूँ आपसे 1 मिनट में। 1 eternity later. 1 मिनट क्या, 1 सेकंड में आ गया। वो अलग बात है, मेरा माइनक्राफ्ट डे प्लेड 5 से 15 हो गया। छोड़ो, सामान देख लो भाई। कुछ इतना सामान है जो मेरे को घर को बनाने के लिए यूज़ होगा, और उसके बाद इस बैरल में मेरा इतना सामान है जो मेरे को घर को डेकोरेट करने के लिए यूज़ होगा। तो अभी भाई दिखाने तो वाला हूँ नहीं कि भाई मैं घर बना रहा हूँ बोल के। काश मेरे पास भी वो मॉड होता जिससे मैं आपको रिव्यू दिखा पाता घर बनाने के बाद, बट क्या कर सकते हैं। छोड़ो, ये विलेजर्स को ना क्या बोले, अला बैरल दिखाने आ गए फिशरमैन बनने। चल तू भी निकल, चला भाग के सर आए, देखो एक और खा, फिर आ गए। छोड़ो, तो भाई मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ पे बेसिकली घर बनाऊँ अपना, मतलब इस जगह मैं बनाने का सोच रहा हूँ। बट हाँ ठीक है भाई, कोई दिक्कत तो है नहीं। तो भाई इतना मेहनत तो अभी तुमको दिखाने वाला हूँ नहीं, तो भाई देख लो, मैंने अपना घर बना लिया। मैं जानता हूँ भाई बहुत सिंपल सा घर है, मतलब इतना कुछ डेकोरेशन नहीं किया हूँ मैं, पता है मुझे, बट स्टिल भाई ये है घर, घर होता है, ठीक है ना, घर घर होता है, ये इस बात याद रखना। तो भाई सबसे पहले देखो, मेरा जो ग्राउंड फ्लोर है उसको मैंने कट सैंडस्टोन से फ्लोरिंग दी हुई है, देख सकते हो आप। और उसके बाद एक साइड में मेरे फर्नेसेस एंड ब्लास्टर एंड स्मोकर है, जिसके पास 2 मतलब बैरल्स रख दिए हैं सामान रखने के लिए। और एक पास मेरे पास मैक्स्ड इंचांटमेंट टेबल है जिसमें ग्राइंड स्टोन, एनविल और स्मिथिंग टेबल सब है, और यहाँ पे लैपिस रखने के लिए एक बैरल रखा हुआ है। इसके बाद आता हूँ मैं ऊपर वाले फ्लोर में। ऊपर वाले फ्लोर के लिए मैंने साइड से एक सीढ़ी रखी हुई है, देख सकते हो कितना प्यारा सा है। और यहाँ पे जो है मेरा मेनली बेडरूम और स्टोरेज सिस्टम है। तो बेसिकली देख सकते हो आप कि यहाँ पे जो ये रूम है कुछ इस तरीक़ा सा है, ठीक है। और यहाँ पे फ्लोरिंग मैंने एमेथिस्ट ब्लॉक्स एंड कट सैंडस्टोन को मिला के किया हुआ है। सबसे पहले आता है मेरा यहाँ पे स्टोरेज रूम जो है, यहाँ पे मेरे देख सकते हो ये इम्पोर्टेंट चेस्ट है, मतलब जो ओर्स रहते हैं, यहाँ पे ब्लॉक्स रहते हैं, यहाँ पे मॉब ड्रॉप्स रहते हैं, यहाँ पे थोड़ा एक्स्ट्रा आइटम्स रहते हैं जो भी, यहाँ पे फूड है, यहाँ पे मैंने ऊल का एक एक्स्ट्रा चेस्ट बनाया हुआ है, और यहाँ पे ही मैंने रखा हुआ है कुछ घास फूस टाइप का चीज़ें रखा हुआ है। इसको रख देता हूँ, लीड यहीं पे रहने दो, लीड को बाद में रखेंगे, काम है अभी। और उसके बाद यहाँ पे मैंने एक ब्रूइंग स्टैंड रखा हुआ है जिसके पास मैंने एक चेस्ट दिया हुआ है। तो इतना सही है भाई, इतना कुछ बड़ा नहीं है, महल नहीं है भाई, ये घर ही है, जो छोटा सा घर ही अच्छा लग रहा है मेरे को। आपको ये घर कितना मतलब पसंद आया, इसको रेटिंग ज़रूर देना कमेंट सेक्शन में, बताना भाई 10 से मतलब आप कितना रेट करोगे इस घर को। और उसके बाद एक और चीज़, मैंने एक डायमंड का हेलमेट बनाया था क्योंकि मैं माइनिंग गया था और मुझे डायमंड मिल गए थे। तो चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद मैंने एक नेदर पोर्टल बनाया और उसको एक्टिवेट कर लिया ताकि मैं नेदर में जाके थोड़ा सा अपना काम कर सकूं। अभी मैं नेदर में जाके मतलब बेसिकली ब्लेज रॉड और एंडर पर्ल वो सब नहीं लाने वाला हूँ, मुझे बस थोड़ा सा मतलब लेवल चाहिए, तो इसलिए मैं जा रहा हूँ क्वार्ट्ज माइनिंग करने के लिए। नेदर में आते ही मुझे एक भयंकर स्पॉन मिला है, मतलब सोच रहे हो अगर 2 ब्लॉक आगे जाता तो मैं गिर जाता। तो मैंने इधर उधर थोड़ा देखा और उसके बाद मैं लग गया क्वार्ट्ज माइनिंग करने के लिए। भाई ये घास्ट मेरे को डरा रही है, मैं ऐसे बता रहा हूँ, ये दोनों के दोनों वहाँ पे घूम के बातचीत कर रहे हैं और मेरे को डरा रहे हैं यहाँ पे।
माइनिंग करने के वक्त घास ने मुझे बहुत प्रॉब्लम दिया है, इसलिए मैंने उसको सबक सिखाने के लिए उसी के हमले से उसको मार दिया, और एक नहीं 2 बार। हाँ भाई, मैं प्रो हूँ, तुम एरा गैरा समझ रहे हो भाई मेरे को। उसके बाद मैं घर आ गया ताकि मैं अपने पिकैक्स में फॉर्च्यून लगा पाऊँ। मैं कितना ज़्यादा लकी हूँ मुझे आज पता चला, क्योंकि जब भाई मैं अपने डायमंड के पिकैक्स को फॉर्च्यून से इंचेंट करने के लिए जा रहा था तो मुझे अनब्रेकिंग दिखा, मैंने ले लिया और मुझे मिला क्या, एफिशिएंसी 4, अनब्रेकिंग 3 और सिल्क टच, पूरा फॉर्च्यून का उल्टा। फिर मैंने 2-3 बार एन्चेंटमेंट्स लगाई और मैंने एक फॉर्च्यून 2 की पिकैक्स बना ली एंड एक एक्स्ट्रा आयरन की पिकैक्स को एफिशिएंसी 3 से इंचेंट कर लिया ताकि मेरा ये वाला पिकैक्स ना टूट जाए। फिर मैं केव के अंदर जाके डायमंड के लेवल यानी कि -58 जो होता है भाई, वाई लेवल -58 में चला गया ताकि मैं आराम से बैठ के माइनिंग कर पाऊँ। जब मैं माइनिंग करके वापस आया तो मेरे पास इन टोटल 1 स्टैक एंड 5 डायमंड्स हो गए थे, जिनसे मैंने अपने लिए एक चेस्ट प्लेट, एक एक्स और एक पिकैक्स बना ली। फिर मैंने नए पिकैक्स को इंचेंट करके पुराने वाले से कंबाइन कर लिया, जिसकी वजह से मुझे एफिशिएंसी 4 मिल गया। अब जैसा कि आप देख सकते हो डे 28 हुआ है और मेरे पास फुल डायमंड आर्मर एंड टूल्स हो चुके हैं। अब भाई डायमंड का आर्मर बनाया है, शो ऑफ के लिए तो नहीं है, तो चलो नेदर चलें और नेदर में जाके अपना नेदर का काम ख़त्म करें। नेदर में थोड़ी देर घूमने के बाद मुझे एक फोर्ट्रेस मिला, जिसके अंदर जाने के बाद मैं अपने आप को तैयार किया और उसके बाद मैंने शुरू किया ब्लेज को मारना ताकि मुझे ब्लेज रॉड मिले। ब्लेज रॉड होने के बाद मैं अपने पास वाले वॉफ फॉरेस्ट में चला गया ताकि मुझे थोड़े से एंडर पल्स मिल जाए। नेदर से वापस आने के बाद मैंने अपने आप को पूरी तरह तैयार कर दिया है ताकि मैं ड्रैगन को आसानी से हरा पाऊँ। तो जैसा कि आप देख सकते हो मेरे पास है एक प्रोटेक्शन 1 का हेलमेट, एक प्रोटेक्शन 1 की चेस्ट प्लेट, अनब्रेकिंग 2 की लेगिंग्स और फेदर फॉलिंग 1 के बूट्स। इसके साथ मेरे स्वॉर्ड में शार्पनेस 4, पिकैक्स तो आप देख चुके हो, और एक्स में अनब्रेकिंग 2 लगा हुआ है। मैंने बो भी बना लिया जिसमें मेरे पास पावर 2 एंड पंच 1 है। मेरे पास कुछ गोल्डन एप्पल्स, कुछ ब्रेड्स एंड कुछ बेक्ड पोटैटोस है खाने के लिए, और 8 एंडर पर्ल्स भी है। तो चलो भाई हम चलते हैं अभी ड्रैगन को बीट करने के लिए। तो ये पल गया पानी की तरफ। उसके बाद मैं डिग डाउन करके डायरेक्टली स्ट्रॉन्ग होल्ड में पहुंच गया और उसमें मैंने कुछ चेस्ट लूटे। उसके बाद अपना बेड सेटअप करके मैं चला गया स्ट्रॉन्ग होल्ड को एक्टिवेट करने के लिए। और डे 34 में मैं चला गया
एंड में पहुंचते ही मैंने एक एंडर पर्ल थ्रो किया और मैं पहुंच गया मेन आइलैंड के ऊपर। उसके बाद मैंने स्टार्ट किया क्रिस्टल्स को फोड़ना। क्रिस्टल को फोड़ने के बाद मैं चला गया नीचे और शुरू किया मैंने ड्रैगन को मारना। आखिर में स्वॉर्ड से फाइनल हिट देके मैंने अपने ड्रैगन को किया खत्म। डे 34 में मैंने ड्रैगन को बीट कर लिया और मेरे पास आ चुका है ड्रैगन एग। फिर मैं चला गया ओवरवर्ल्ड को ताकि मैं आगे प्रोग्रेस कर पाऊँ। घर में आने के बाद मैंने ड्रैगन एग को ऐसे सजा दिया और उसके बाद जितने भी लेवल्स मुझे मिले थे उससे मैंने अपने आर्मर को अच्छी तरह से एन्चेंट कर लिया। एन्चेंटमेंट्स की बात करें तो मेरे हेलमेट में लगा है प्रोटेक्शन 4, चेस्ट प्लेट में लगा है प्रोटेक्शन 4, थॉर्न्स 2 एंड अनब्रेकिंग 3, लेगिंग्स में लगा हुआ है प्रोटेक्शन 4 एंड अनब्रेकिंग 3 एंड बूट्स में लगा हुआ है प्रोटेक्शन 4। बेसिकली मेरे पास एक प्रॉट 4 का फुल डायमंड आर्मर है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने 2 टास्क कंप्लीट कर लिए, मेकिंग अ हाउस एंड किलिंग द एंडर ड्रैगन। अब आता है तीसरा और सबसे मुश्किल टास्क, अपने लिए बनाना एक फुल नेदरराइट आर्मर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं दूसरे एक विलेज में गया क्योंकि मेरे विलेज के सारे विलेजर्स मर गए थे और वहाँ से मैंने एमरल्ड स्ट्रेट करके मेंडिंग बुक्स खरीद ली। क्योंकि मैं ट्रेड कर रहा था इसलिए मेरे पास कुछ लेवल्स आ गए थे, जिसकी वजह से मैंने अपने एक्स को डिसएंचेंट करके एफिशिएंसी 4 से एन्चेंट कर लिया। उसके बाद मैंने अपने बो को भी अच्छा बनाने की कोशिश की। उसके बाद मैंने अपने सारे वेपन्स और सारे आर्मर में मेंडिंग लगा ली। तो नेदरराइट आर्मर को बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए स्मिथिंग टेम्पलेट, या फिर आप बोल सकते हो नेदरराइट अपग्रेड टेम्पलेट। तो उसे लेने के लिए मैं अपने सबसे पास वाले बेस्टियन में चला गया एंड गेस व्हाट, ये एक ट्रेजर बेस्टियन था। तो भाई अब मेरे साथ क्या हुआ क्या नहीं, मैं ज़िंदा लौटा कि मैं मर गया, वो तो आप अभी देखने ही वाले हो। तो एन्जॉय द शो।
बेस्टियन के अंदर मुझे ये सब चेस्ट मिले। बेस्टियन में मुझे 2 स्मिथिंग टेम्पलेट्स मिल गए थे, या फिर नेदराइट अपग्रेड टेम्पलेट्स मिल गए थे, जिसको मैंने डायमंड की मदद से डुप्लीकेट करके 7 नेदराइट अपग्रेड टेम्पलेट्स बना लिए। सिंस मेरे पास अपग्रेड टेम्पलेट्स आ गए थे, तो अब मेरा काम था एंशिएंट डिब्रीज लाके नेदराइट इंगॉट बनाना, जिसके लिए मैंने बेड माइनिंग का मेथड चूज़ किया, जिसको आप सब जानते ही हो। क्या ही मैं एक्सप्लेन करूँ, बेसिकली नेदर में जाके बेड फोड़ना था, तो मैं चला गया नेदर में आने के बाद मैं चला गया एंशिएंट डिब्रीज की हाइट में, या फिर जिस हाइट में सबसे ज़्यादा क्वांटिटी के एंशिएंट डिब्रीज मिलते हैं, यानी कि हमारा 15। और जाते वक्त मुझे रास्ते में बहुत सारे एंशिएंट डिब्रीज मिल गए। डे 48 को मेरे पास 45 एंशिएंट डेब्रीज, 45 गोल्ड्स, 7 नेदराइट अपग्रेड टेम्पलेट्स एंड 4 आई आर्मर ट्रिम हो चुके थे। फिर मैंने एंशिएंट डिब्रीज को ब्लास्टन में स्मेल्ट होने के लिए दे दिया। ब्लास्टन में कोल ना होने की वजह से मैं वापस ऊपर चला गया और ऊपर से कोल ला के मैंने ब्लास्टन में लगा दिए। One eternity later. आफ्टर स्मेल्टिंग मैंने सारे के सारे नेदराइट स्क्रैफ्ट को कलेक्ट किया। उसके बाद मैंने अपने लिए 11 नेदराइट इंगॉट्स बना लिए। एंड फिर क्या, अब बारी आ चुकी थी कि मैं अपने पूरे आर्मर और सारे के सारे टूल्स को नेदराइट में कन्वर्ट कर लूँ। एंड इट इज़ डे 48, जिसमें मेरे पास फुल नेदराइट का एन्चांटेड आर्मर आ चुका है, यानी कि टास्क 3 कंप्लीट। उसके बाद मैंने पूरे नेदराइट आर्मर में आई आर्मर ट्रिम को यूज़ किया। मैंने चॉइस किया डायमंड के कलर को। देखो गाइस, ये है मेरा पूरा नेदराइट आर्मर। उसके ऊपर है डायमंड कलर का आई आर्मर ट्रिम, जो कि कितना मतलब सर्टल कलर दे रहा है भाई, कितना प्यारा सा दिख रहा है। देख रहे हो ना भाई? तो पीछे से देख लो भाई, कितना सा हल्का सा, मतलब ज़्यादा अभी डिज़ाइन नहीं, हल्का सा डिज़ाइन है। और वहीं पे हम जब देखते हैं आगे की तरफ से, तब हमें मिलता है एक पूरा बहुत ही मतलब बड़ा टाइप गोल टाइप का जो डिज़ाइन, जो मुझे बहुत प्यारा लग रहा है। तो ये है मेरा थर्ड गोल, भी मैंने कंप्लीट कर दिया, वो भी 50 डेज़ से पहले। सो फाइनली 50 दिन के अंदर हमने तीनों के तीनों गोल्स को कंप्लीट कर लिया है यहाँ पे। सो हम ये चैलेंज जीत चुके हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आए।
वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। और गाइज़ मुझे आपसे एक हेल्प चाहिए थी कि अगर मतलब आप थोड़ा सा वीडियो देख रहे हैं तो फिर प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि मैंने वीडियो में क्या गलती किया हुआ है। भले ही वो एडिटिंग की गलती हो, भले ही वो वॉइस ओवर की गलती हो या फिर कुछ की भी गलती हो, आप प्लीज़ कमेंट में बताइएगा ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में वो गलती वापस ना दोहराऊँ। क्योंकि भाई मैं एक नया यूट्यूबर हूँ तो मुझे इतना कुछ नॉलेज नहीं है, तो प्लीज़ ज़रूर से कमेंट में बताइएगा कि मैंने क्या गलती की हुई है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, पीस आउट।